हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1, एक वास्तविक संख्या जिसका 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज देखेंगे एक्सरसाइज 1B, जो 1B है वास्तविक संख्या का। 1A हमने करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे जाकर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग देखेंगे 1B। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है वो आपको बताना है। तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। 4 दिया हुआ है, इसमें पहचानना है आपको कि कौन अपरिमेय संख्या है। एक्सरसाइज ये 1B है, भारतीय भवन का है। तो देखिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसका पूर्ण वर्ग राशि ना हो उसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो रूट में हो उसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसमें रूट में है लेकिन ये पूर्ण वर्ग राशि है। ये 6 का स्क्वायर हो गया, ये 8 का स्क्वायर हो गया, ये तो परिमेय संख्या हो गया, ये अपरिमेय नहीं है। √3, ये √3 है, यानी ये पूर्ण वर्ग राशि है नहीं है, तो ये नहीं है। तो ये क्या हो गया? ये अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या हो गया क्योंकि ये √3 है, ये पूर्ण वर्ग राशि नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो गया √3। देखिए सी में देखिए -9/√49, ये भी है 3 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर है, और देखिए ये 3 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है डी। यानी ये इसमें ये चारों ऑप्शनल में ये √3 ही अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में क्या कर रहा है कि नीचे कई समीकरण और कुछ कई समुच्चय हैं, तो प्रत्येक समीकरण का ठीक एक समुच्चय के साथ जोड़ा लगाएं ताकि समीकरण का हल उस समुच्चय में पाया जा सके। मतलब नीचे देखिए समीकरण दिया हुआ है और इसमें आपको समुच्चय बताना है कि कौन प्राकृत संख्या है, कौन पूर्णांक संख्या है, कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या। ये आपको समीकरण को हल करके आपको बताना है। ये सब की प्राकृत संख्या कौन है, पूर्ण संख्या कौन है, परिमेय संख्या कौन है, अपरिमेय संख्या कौन है। तो यह 4 समीकरण दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो पहला समीकरण दिया हुआ है 3x - 9 = 2, यानी ये दिया हुआ है आपका पहला समीकरण। तो पहला समीकरण दिया है 3x - 9 = 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3x -9 = 2 है, तो ये इक्वल टू में जब इधर आएगा तो उधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो इक्वल टू 2 + 9, ये माइनस में था, ये यहाँ तरफ गया तो ये प्लस में हो गया। तो 3x = 9 2 कितना हो जाएगा? 11। तो इसलिए x = 11/3। ये आपका आ गया समीकरण को हल करने पर। तो ये पहला समीकरण था। तो ये क्या हुआ? कौन प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, या परिमेय संख्या हो गया, या परिमेय संख्या हुआ? 11/3 जो परिमेय संख्या क्या होता है? p/q के रूप में रहता है। p/q जहाँ q ≠ 0 होता है। तो ये क्या हो गया? ये परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या हो गया। समुच्चय बताने के लिए बोल रहा था ना कि समीकरण को जांच के और समुच्चय बताए कि परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या है। अब देखिए नंबर 2, दूसरा समीकरण है x² - 1 = 1। अब इसको हल करेंगे
तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1 कैसे हुआ, ये -1 इधर था, इक्वल टू के बाद इधर गया तो ये प्लस में 1 हो गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1 1 2। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2, तो इसलिए एक्स बराबर 2। जब ये स्क्वायर है यानी एक्स स्क्वायर था तो स्क्वायर पे से इस पे रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर इधर स्क्वायर रहेगा और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा। तो x बराबर √2 आ गया। तो ये कौन हुआ, ये पूर्णांक राशि है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूर्णांक राशि नहीं है, तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। परिभाषा याद है ना, ये सारे परिभाषा पे है, ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। दूसरा समीकरण। अब देखिए तीसरा है, तीसरा समीकरण देखिए, तीसरा समीकरण है √2x बराबर √8। यह तीसरा समीकरण हो गया आपका। यह तीसरा समीकरण अभी जांच कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए यह तीसरा समीकरण है, तो तीसरा समीकरण देखिए √2x बराबर √8। तो सबसे पहले इक्वल टू में है, तो ये देखिए रूट से रूट फिनिश हो जाएगा, तो बचेगा देखिए 2x बराबर 8, यही बचेगा। इसलिए x बराबर 8/2, तो 2 से 4 मरतबे कट जाएगा, तो ये 4 आ गया। तो ये आपका 4 आ गया। ये क्या हो गया, ये जो 4 आया यह, तो ये कौन संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया या पूर्ण संख्या होगा, या परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो ये हो गया आपका पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। यह पूर्णांक संख्या हो गया तीसरा समीकरण। अब देखते हैं चौथा। चौथा का समीकरण क्या है, x + 95 बराबर 59। यही है आपका समीकरण, चौथा समीकरण। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 59 माइनस 95, क्योंकि यहाँ प्लस में 95 है, इधर जाएगा तो 95 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो देखिए x बराबर कितना आ जाएगा -36। इसलिए x बराबर -36। तो ये क्या हो गया, ये गिनती की संख्या हो गया। तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। तो ये प्राकृत संख्या हो गया। तो यही 4 समीकरण दिया हुआ था, जिसको हम लोग हल कर दिए, कुछ नहीं करना है। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, बढ़िया से देख लीजिए इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में केवल उत्तर लिखे, निम्नलिखित में केवल उत्तर लिखे। तो ए में क्या कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है, यानी 2 अपरिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है। तो 2 अपरिमेय संख्या और पूछ रहा है कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है, तो अनगिनत हो सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा, अनगिनत। यानी 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, इसका आंसर हो जाएगा अनगिनत। अब देखिए नंबर 2 कि 2 वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्याएं हो सकती है। यह भी इसी तरह का क्वेश्चन है, बस ये वास्तविक संख्या है। तो 2 वास्तविक संख्या के बीच भी अनगिनत वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, अनगिनत वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। नंबर सी में देखिए कि 2 वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। मतलब 2 वास्तविक संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें भी अनगिनत लिखी जा सकती हैं। 2 वास्तविक संख्याओं के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अब आइए देखिए प्रश्न डी में देखिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय कितनी संख्याएं उभयनिष्ठ है। तो परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में
कितनी संख्या उभयनिष्ठ पूछ रहा है, तो एक भी नहीं, क्योंकि परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के बीच में अभी एक भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं होगी। देखिए अब नेक्स्ट है ई में, परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के सम्मिलित को कौन सा समुच्चय कहा जाता है? कौन सा समुच्चय कहा जाता है? दोस्तों आप लोग याद किए होंगे वास्तविक संख्या का फॉर्मूला। तो परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को सम्मिलित करने पर, यानी परिमेय संख्या को जोड़ने पर और अपरिमेय संख्या को जोड़ देंगे तो क्या हमारा बनेगा? वास्तविक संख्या बनेगा। तो इसी परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को सम्मिलित होने पर, एक जगह इकट्ठा होने पर क्या हमारा प्राप्त होता है? वास्तविक संख्या। तो ये वास्तविक संख्या का समुच्चय बनेगा। अब एफ नंबर में देखिए कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है? हाँ, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या के एक संगत रेखा पर एक बिंदु होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 3 तक ही रहने देते हैं, फिर इसी एक्सरसाइज में अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।